वो आएगा? बेटा टेस्ट का आकांक्षा आज रात तक पक्का कंफर्म कर दूंगी क्या क्या आएगा, ठीक है? ओके मैम। बस आज रात तक का टाइम हो, तो आज पक्का कंफर्म कर दूंगी। देखो ये कुछ आपको मतलब पैटर्न से दिख रहे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन तुमने रीजनिंग में किए हुए हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कुछ टर्म्स तुम्हें दे रखे हैं, ये पता करना है अगली टर्म कौन सी है, तो ऐसा रीजनिंग में पढ़ा होगा तुमने, पेपर दिए होंगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो एक बार बताओ पहले वाले में क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है तुम्हारी? मैम 256। देखो हर टर्म में क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मैम 26 नीचे का। हाँ इंटू 4, मतलब 4 से करो, 64 4 जा 256, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है मैम 2 फिर 5 फिर ऐसे हो रहा है मैम। क्या ऐड हो रहा है इसमें? मैम प्राइम नंबर। हाँ ऑड बोल लो, ऑड भाई नंबर। प्लस 3 होगा प्लस 3 मैम, प्लस 26 5 होगा प्लस 7 प्लस 9 हो जाएगा। हाँ 26 होगा, ठीक है। मैम 13 होगा इसका। मैम थर्ड वाले का 13 है। क्वाड्रेटिक आएगा भाई तुम्हारे टेस्ट में, ठीक है। मैम सिर्फ ओके मैम। क्वाड्रेटिक। सिर्फ क्वाड्रेटिक आएगा, पेज मैम दो। फिर जो ओके पूरा मैम। मैम सारे चैप्टरों का बनेगा वो 4 चैप्टर का बनेगा। हाँ वो देखते हैं बेटा, हम उसकी टेंशन तो मत लो, बट हाँ एक ही आ रहा है तो ये तो मतलब अच्छे आने चाहिए भी तुम्हारे मार्क्स। देखो क्वाड्रेटिक चैप्टर बहुत आसान है, इसमें यस तुम्हारे मैम। मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ठीक है। कंफर्म हो गया ना? और किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? अब अभी अभी आया था मेरे पास मैसेज। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, देखो थर्ड में क्या है, ये ना एक स्पेशल टाइप का है सीक्वेंस। देखो ये जो लिखे हुए हैं, पहली बात तो ये सीक्वेंस, अभी बताऊंगी आगे सीक्वेंस क्या होता है। ये स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। इसमें तो प्लस हो रहा है ना आगे पीछे भी दीजिए। देखो ये फिबोनाची सीक्वेंस है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, 2 नंबर लिखे हैं, जो थर्ड नंबर है वो पहले 2 का एडिशन है, Yes, जो ma'am. 3 है वो इन 2 का एडिशन है, जो 5 है वो इन 2 का एडिशन है, जो 8 है वो इन 2 का एडिशन है, और जो ये नंबर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, मतलब 13। 13। ओके, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसको आप क्या बोलते हो, फिबोनाची सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लॉजिक लग रहा है कोई ना कोई, भाई पहले में इंटू 4 तुम्हें पता चल रहा था भाई नेक्स्ट टर्म 256 आएगी, सेकंड वाले में भी एक लॉजिक लग रहा है, थर्ड वाले में भी है, एक पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से जहां नंबर्स आपके अरेंज होते हैं, जहां पे कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस बोलते हो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आप 2 वर्ड सुने होंगे तुमने, एक सीक्वेंस और एक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस सुना है और एक क्या सुना है, प्रोग्रेशन। देखो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, होता दोनों में लॉजिक है। सीक्वेंस में ना आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता। मान लो उसने ये दे दिया, ठीक है, यहाँ ये तुम्हें पता है प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला लग रहा हो भाई, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, राइट? जिसको तुम क्या बोलते हो, जनरल टर्म। तुमने 10th में पढ़ा होगा एक जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट। मान लो जैसे ये है आपका सेकंड वाला, अब इसमें ना तुम्हें कोई यूं पूछे 20th टर्म क्या है, तो तुम क्या ऐसे सारी टर्म्स लिखोगे फिर जाओगे 20th पे? नहीं, नो मैम। हम क्या कोशिश करेंगे कि कोई एक जनरल सा फॉर्मूला निकाल लें, डायरेक्टली पुट करें, वैल्यू हमारा आंसर आ जाए। अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम जनरल टर्म की बात करो तो n² + 1 हो जाएगा, देखना है क्या, n को 1 पुट करो 2 आ जाएगा, n को 2 पुट करो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक फॉर्मूला है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्रेशन हो जाएगा। जहां पर फॉर्मूला लग रहा है वो प्रोग्रेशन हो जाएगा। सपोज मैंने आपको क्या दे दिया, 1 4 9 16 ऐसे दे दिया, क्या यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला? मैम ये n² + 1। हाँ ये n² है, ठीक है। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, जनरल टर्म कंसिडर कर लो इसको, ठीक है। बट यहाँ तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो एक ऑब्जर्वेशन है, पैटर्न है भाई, हाँ ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं तो तुम बोल दो कि प्राइम नंबर्स हैं, बट कोई फॉर्मूला तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। क्लियर होगी ये चीज? मैम इधर भी बना सकते हैं ना वैसे तो? नहीं बना पाओगे बेटा, यहाँ फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। ये तो तुम्हें पता है ये प्राइम नंबर्स हैं, बट कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। जैसे n बिलोंग्स टू प्राइम ये नंबर। तुम ट्राई करना। अभी तुम्हें डिफरेंस समझ आया सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में? क्लियर है? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, अब तुमने क्या पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। अब तुम्हें ये तो पता चल गया वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट मींस उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हमने पढ़े हैं ना ये सब। तो ये प्रोग्रेशन है, दैट्स व्हाई इसका हम फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं, ठीक है।
सीक्वेंस क्या है मैंने तुम्हें बता दिया, अरेंजमेंट है नंबर्स की ना पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, पैटर्न लग रहा होगा, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के उसको प्लस करके लिख दो, ठीक है। सारी की सारी टर्म्स को तुमने प्लस करके लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी एक सीरीज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है भाई? नो मान लो, मैम, हाँ, मैम ये सीरीज वाले का एग्जांपल दे दीजिए। बेटा ये रहा, ये सीक्वेंस था एक 2 3 5 7 11 प्लस लगा दिया बीच में, सीरीज हो गया, बस प्लस लगाना है, ठीक है, और कुछ भी, ओके मैम। ठीक है। अब देखो एपी क्या है, एपी की फुल फॉर्म सबको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यस मैम। ठीक है। ये कैसा, ये भी एक सीक्वेंस है, कुछ स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है, या तो टर्म्स आपकी किसी फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज करेंगी या फिर टर्म्स आपकी किसी फिक्स्ड नंबर से डिक्रीज करेगी। जैसे पहला एग्जांपल है, यहाँ क्या हो रहा है, हर टर्म में +3 हो रहा है, यस मैम। +3, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले -2 -2 -2। अच्छा ये भी है क्या, मैम, ये रिमेन सेम 1 0 प्लस हो रहा है। हाँ 0 देखो ये + भी 0 एपी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +0 लगा लो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 0 है। तो तुम क्या देख रहे हो, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे एक फिक्स नंबर या तो ऐड हो रहा है या फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, ये जो फिक्स्ड नंबर तुम ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको तुम क्या बोलते हो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अच्छा एक दो टर्म्स हो रहे हैं क्या, एक तो बोल देगा इंक्रीजिंग एपी। अब इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है कि तुम्हारे नंबर्स, मतलब तुम कुछ ऐड कर रहे हो नंबर्स में, ठीक है, कुछ ऐड करोगे, जैसे यहाँ कर रहे हो, ये क्या आपकी इंक्रीजिंग एपी है। अगर कुछ डिक्रीज कर रहे हो नंबर में तो वो कैसी एपी हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। डिक्रीजिंग एपी। और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है, इसको क्या बोल कांस्टेंट देंगे, एपी। हाँ कांस्टेंट एपी। क्लियर है ये चीजें? नहीं, क्वेश्चन में हमें दिया गया होगा जैसे डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। नहीं नहीं, ये बस वैसे ही समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा आई थिंक कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बट मिल जाए तो समझ जाना। अब मैंने बता दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंक्रीजिंग में, ओके मैम। अच्छा इंक्रीजिंग में तुम्हें दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस को तुम डी से, पॉजिटिव। हाँ डी से रिप्रेजेंट करते हो कॉमन डिफरेंस को, तो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव है, यहाँ आपका नेगेटिव है, और इसमें क्या है आपका =0। ठीक है। ये तो लॉजिकली हो गया बिल्कुल। यस आगे मैम। चले आगे। अब वही बात है, इसमें हमें कोई ना कोई, अब तुम्हें ये बोल दे कोई ये सीक्वेंस है, इसमें तुम मेरे को 20th टर्म बताओ, तो तुम तो नहीं लिखने बैठोगे ना, फॉर्मूला देखते हैं हम इसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं जनरल टर्म का, ठीक है। पहली बात तो आपको एपी दे रखी हो, उसकी फर्स्ट टर्म आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए से, जनरल नोटेशंस है, ए से रिप्रेजेंट करते हो। कॉमन डिफरेंस अगर आपका डी है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। यस मैम। थर्ड क्या हो जाएगी, A+2B। A+2D। इसी तरीके से चलता जाएगा। यस मैम। यस मैम। अब तुम्हें पता है ये टर्म नंबर फर्स्ट है, ये टर्म नंबर सेकंड है, ये टर्म नंबर थर्ड है, ये टर्म नंबर फोर्थ है। एक बार ऑब्जर्व करो भाई, जब टर्म 1 की बात करे थे तो एक भी डी नहीं है, ए तो सब में है, ए का काम छोड़ो, ए सब में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टर्म नंबर 2 की बात कर रहे थे तो एक डी था, मतलब एक कम था डी। जब टर्म 3 की बात कर रहे हो तो डी कितने हैं, 2। 4 की बात कर रहे हो तो एक कम है, 3। इसका मतलब Yes, अगर ma'am. मैं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म की, तो मेरा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस -1 × d। n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब वो तुमसे कोई भी टर्म पूछ ले, वो 20 पूछेगा तो t20 कैसे निकालोगे, a प्लस 20 a प्लस 19d। अगर वो t100 पूछ ले तो कैसे निकालोगे, a प्लस +99D। 99। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो एक बार क्वेश्चन करो ये। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है जनरल टर्म ऑफ, ये जो टाइप्स है ना, ये बेटा वही है जो अभी बताया ना तुम्हें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट वही है ये। और ये जो अभी मैंने तुम्हें बताया है जनरल टर्म ऑफ एनएपी क्या होती है, nth टर्म जो है a प्लस n-1 इंटू डी, वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना ये? अभी चलें क्वेश्चन पे। यस मैम। यस मैम। अच्छा ये मैं अभी बताती हूँ, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो पहले। मैम इसका आंसर 0 है। हाँ 0 है बेटा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 ही होता है हमेशा। मैम 0। यस मैम 0। तो मतलब मैं सॉल्व ही ना कराऊं क्या अब इसको?
कह रहा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का आंसर 0 ही होता है, ये सही है। किसने हम बोला इसमें था ये? a प्लस डी मैम वो निकल नहीं पाते ना, मैम कैंसिल हो जाते हैं एक आंसर दूसरे मैंने से। किया था। देखो ये तो आसान ही है, 9 टाइम्स, इसमें बस तुम्हें जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट एक बार लगाना आ जाएगा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 9 टाइम्स नाइन्थ टर्म, पहले तो नाइन्थ टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस a प्लस 8d। 8d। हाँ, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, 13 टाइम्स द 13th टर्म, मतलब 13 टाइम्स 13th टर्म 13 कैसे लिखोगे, a प्लस, a प्लस 12d। ठीक है। पूछ क्या रखा है उसने, 22nd टर्म पूछ रखी है, मतलब इसने पूछा हुआ है a प्लस 21d, यही पूछा हुआ है। यस मैम। यस मैम। अब तुम इसको इधर उधर करोगे ना, तुम्हारे पास a प्लस 21 अपने आप निकलाएगा, करो एक बार। 13a प्लस 13 इंटू 12 करना भाई, चलो रहने दो, मल्टीप्लाई मत ही करना। ये इधर आ जाएगा तो मैं लिख सकती हूँ इसको -4a, या उसको उधर ही मैम ले जाओ, 157d होगा। उधर इसको। ये हो जाएगा 4a प्लस 13 इंटू 12d माइनस 72d इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, 41। आसान हो जाएगा काम। a प्लस 13 इंटू में 3d। यही हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 39d माइनस 18d इज इक्वल टू 0। 39 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 21, a इक्वल्स 21। 21d। ठीक है। आ गया आपका 22nd टर्म, आपकी क्या आ गई, 0। क्लियर है सबको, यस मैम। ठीक है। मैम अब देखो एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है भाई, तुमने क्या निकाला है, nth टर्म निकाली थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही निकाली थी। अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो ऐसे लिख सकती हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसको क्या लिख सकती हूँ, a माइनस डी प्लस एन डी, ठीक है। यहां से तुम्हें दो चीजें पता चलती हैं, क्या भाई, पहला तो क्या कि जो tn है वो लीनियर फंक्शन है n का, n में मतलब, ठीक है। दूसरी क्या पता चल रही है, तुम्हें ना वो tn ऐसे लिख के दे देगा, सपोज उसने लिख दिया 3 प्लस 2n लिख दिया, ठीक है, 3 प्लस 2n, तो यहां से तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, ये 3 किसकी वैल्यू है, a माइनस डी की, और d के साथ जो है 2, ये किसकी वैल्यू है, तुम्हारी d की। सिंपल ऑब्जर्वेशन है। देखो ये कोई जरूरी नहीं है करना, तुम क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे, वैसे जनरली वो छोटा पड़ता है मेथड, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि tn को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कोई जनरल टर्म इस तरीके से लिखी हुई दे दे तो तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए n के साथ जो लिखा हो वो किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है, और जो ये साथ में है a एडिशन में, इस पूरे के साथ एडिशन में 3 लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, a माइनस डी की वैल्यू। तो तुम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, d की वैल्यू तुम्हें 2 मिल गई, और यहाँ से आपके पास अगर d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस डी इज इक्वल टू 3, तो a कितना आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल गया एपी का, तो आपको एपी का सब कुछ पता चल गया, चल गया कि नहीं चला, यस मैम। ठीक है। ये तो था जनरल ऑब्जर्वेशन। अब मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे टाइप से तुम सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, जनरल टर्म दे रखी है tn इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, t1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दो 5, t2 क्या हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दो, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 कितना 7। हो जाएगा 7। 7। तो तुम्हें एक एपी मिली जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 और सेकंड टर्म क्या है 7, आगे चलता जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। मैम कॉमन, एक बार मैम आप ये दोबारा बता दोगे? हाँ दोबारा बता दूंगी, 1 मिनट हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करो, 7 माइनस 5 कितना आ गया 2, क्या यहाँ पर भी 2 था, यस मैम। ठीक है। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, a से, तो a की वैल्यू क्या है 5, क्लियर है। तुम यूजुअली क्वेश्चन में यही करोगे, बट ऑब्जर्वेशन है वो, अगर तुम्हें मान लो देखते ही पता चल जाए तो इससे बढ़िया तो क्या ही है, ये 2 स्टेप भी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या नहीं समझ आया हूँ बेटा, अच्छा ओके मैम, आ गया। क्लियर है क्या सबको, यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन करो। अच्छा ये आसान है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है यहाँ तो, चलो फिर भी बताओ, आंसर बताओ, पहले आसान ही आएंगे क्वेश्चन, और तुम्हें आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुमने कर रखा है ना 10th में। And 14।
हाँ 14। मंतशन बेटा आप फर्स्ट टाइम आए हो ना क्लास में आज? मैम मैं अरमान हूँ, वो मेरी बहन का नाम है। ठीक है ठीक। सी 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 ठीक है, सबका सी आ रहा है, बाकी जो जवाब नहीं दे पा रहे बेटा तुम कहाँ फंसे हो? 14 ठीक है। देखो यहाँ पर ए क्या दे रखा है 4, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 12 माइनस 4 मतलब 8। अच्छा जनरल टर्म या फिर जो nth टर्म बोलते हो क्या होती है लास्ट टर्म, क्या दे रखा है 108। अब तुम्हें पता है 108 किसके इक्वल होएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहां से निकाल लो, बस वैल्यूज ही पुट करनी है। a की वैल्यू 4 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 8। बस n निकालना है, निकाल लोगे ना, यहां से n आपका 14 आ जाएगा। ठीक है क्लियर? हाँ सबका ठीक है, इनका जिनका सी निकला है कर लोगे? चलो Yes, ma'am. the number of numbers lying between 100 and 500 that are divisible by 7 but not by 21। देखो इसके 3 मेथड्स बताऊंगी तुम्हें, पहले एक बार तुम ट्राई करो कौन से वाले से करोगे। भाई पहले तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी ना एपी। पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, पहले 7 वाले देख लो कौन सा होएगा। 100 102 नहीं बेटा नहीं 105 38। प्रशांत बेटा इतना जल्दी आंसर कैसे निकाल दिया आपने? वन 105 होएगा ना पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है। कैसी बातें कर रहे हो ये तो बता दो। Yes, ma'am. 7 से कट रहा है 105, इसके बाद Yes, कौन ma'am, सा होएगा? 15 पे। 7 ऐड कर दो अब 15 क्या हो जाएगा इसके बाद 112, फिर 119 चलता जाएगा। हमें देखना 500 तक कौन सा लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होएगा वो क्या आएगा। देखो 490 कटता है 7 से पूरा, अब 490 कटता है तो उससे अगला 7 ऐड कर 497 497। 497 हाँ हाँ 497। तो यहाँ से अब तुम आसानी से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे यहाँ से? नंबर निकालो जो 7 से डिविजिबल है, टोटल n निकालो, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? देखो 497 किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n माइनस 1 d कितना है 7। ठीक है 497 में से मैम N47 है। 47 नहीं बेटा 57 आना चाहिए। Ma'am, 57 है 57। ठीक है Yes, यहाँ ma'am, से सॉल्व 7 करोगे तो आएगा 57। मतलब ये नंबर्स वो हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब तुम्हें कौन से निकालने हैं? दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 21। ठीक है अब एक बात बताओ 21 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे जो 7 से भी और 3 से भी हैं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है तो तुम इनमें वो चेक कर लो जो 3 से भी डिविजिबल हैं, वो नंबर्स तुम्हारे 21 से डिविजिबल होंगे। कौन से हैं भाई? 105 है, इसके बाद कौन सा आएगा? 105 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए तुम क्या चेक करते हो? पूरा डिवाइड करके मत देखा करो, सम ऑफ नंबर्स देख लो। ठीक है अगर सम ऑफ नंबर्स 3 से डिविजिबल आएगा ना तो वो नंबर भी पूरा आपका डिविजिबल होगा। अब यहाँ सम ऑफ नंबर कितना आ रहा है? 5 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया? 6। ये 3 से 6। कट है, इसका मतलब ये 3 से नंबर भी डिविजिबल है। क्लियर है? Yes, ऐसे ही ma'am. आपको 9 के लिए करना होता है। मान लो कभी आपको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप सम ऑफ नंबर्स करो, अगर वो डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो आपका पहला नंबर 105 आ गया, दूसरा 126 आना चाहिए, और लास्ट वाला देखो कौन सा आएगा जो 21 से डिविजिबल है, मतलब जो 3 से डिविजिबल है। 497 है क्या? 7 8 9 10 11 2 नहीं है। इससे पहले वाला देखो भाई मैम 10 483 होएगा। मैम ये आपने कौन सा मेथड किया अभी? कुछ नहीं किया ओम बेटा, मैं ये देख रही हूँ ये जो नंबर मैंने लिखे फिर थे। वही नंबर लेंगे जो 7 में भी लाई करे। हाँ क्वेश्चन में बोला है ना बेटा, उसने क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है कि वो नंबर्स निकालें जो 7 से कटते हैं पर 21 से नहीं कटते, तो 21 वाले निकाल रहे हैं इसमें से। मम्मी टोटल आपने अभी कौन सा सम बताया? ये बेटा 3 से डिविजिबल कोई नंबर है कि नहीं वो चेक करने का तरीका बताया था।
अच्छा ओके मैम। भाई 105 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करो, इन डिजिट्स का सम कर लो। 6 ये कटता है 3 से, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है आपका, ठीक है। तो 105 126 में तुमसे लास्ट नंबर पूछ रही हूँ, 500 के नीचे जो 3 से कटता है और 7 से भी कटता है, 483 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। यस मैम 483। तो यहाँ पर निकाल सकते हो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो और वो 57 में से माइनस कर देना। 19 आ रही है इससे निकालने। देखो यहाँ पे तुम निकालोगे तो 483 क्या है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, मैम 21। 19 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू 19 आ जाएगी। अब तुम्हें वो पूछे थे नंबर्स जो 7 से हैं बट 21 से नहीं है, तो ये वो नंबर्स थे जो 21 से हैं, तो 57 में से 19 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 38। 38। क्लियर है, यस और नो? यस यस मैम। मैम। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, एक बार थोड़े से नंबर और इसके आगे लिख लो भाई, 105 112 119, 2-3 नंबर और लिखो आगे इसके, इसमें 7 ऐड करो, 2-3 नंबर और लिखो, बताओ फटाफट। अगला 126, 126, उसके बाद 133, 133, 140, 133, 40, 140। ठीक है, ये चलता जाएगा ऐसे। आप देखो इन 3 नंबर्स में से एक ये नंबर था जो 21 से भी डिविजिबल था, राइट, उसके बाद तो सीधा 126 था ना। इन 3 नंबर में से ये वाला नंबर है जो 21 से डिविजिबल है, तो क्या तुम देख पा रहे हो, हर 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो 21 से डिविजिबल है। हाँ आगे यस मैम। करोगे ना ऐसे ही आएगा। तो मेरे को वो Yes, नंबर ma'am. निकालने हैं जो 7 से है 21 से नहीं, तो क्या मैं लिख दूं, मेरा टोटल आंसर आया था 57, तो इसका 2/3 करोगे तो मेरे को वो वाले नंबर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ 7 से हैं, हाँ यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड आपका ये था, क्लियर है ये 2/3 कैसे है? Yes, ma'am. बेटा? हर 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, सॉरी 21 से डिविजिबल है। तो अगर तुम 21 से डिविजिबल वाले नंबर भी इसमें निकालना चाहते तो तुम क्या करते, 57 का 1/3 ले लेते, यस मैम। ठीक है। तो ये वाले नंबर्स कौन से आ जाते तुम्हारे, जो 21 से डिविजिबल है। या तो तुम ऐसे कर लो और इसको फिर किस, जो भी तुम्हारा आंसर आए उसको 57 में से माइनस कर देना, वो तुम्हारा बचा हुआ 7 वाला आंसर आ जाएगा। या फिर तुम्हें पता है 1/3 नंबर ऐसे हैं जो 21 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर कौन से होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 2/3 तो बचे ना। 3 में से एक नंबर है जो 21 से डिविजिबल है, तो 3 में से 2 नंबर वो बचे जो 7 से डिविजिबल है, सिर्फ 21 से नहीं है, ओके मैम। ठीक है। क्लियर है बेटा ये मेथड? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा मेथड है, एक मेथड और है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करते हो उसमें आप। भाई उसने 1 to 500 पूछे हैं कि 7 से नंबर डिविजिबल कितने हैं। मैम 100 से ना। कोई नहीं 500 ले लो, 500 थे, 100 कहाँ थे। मैम 100 तो अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 500 नंबर हो गए ना। तुम्हें क्या निकालना है, ऐसे नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हो। तुम क्या करो, इसको 7 से डिवाइड करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो। लो एक बार आंसर निकालो। ग्रेटेस्ट इंटीजर तुमने देखा है ना, मैंने वीडियो बोली थी, आता होगा तुम्हें थोड़ा बहुत, तो हंस जाते हो तुम हर बार, है कुछ देखते तो हो नहीं। अब तुमने नहीं देखी है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 497। क्या 497? 71। 71, हाँ 71, ठीक है। 71 नंबर्स ऐसे आएंगे भाई, 71 पॉइंट कुछ आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 71 ही होता है। अगर आप 21 का निकालना चाहो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, ठीक है। उसमें से फिर वो नंबर्स माइनस कर दो, तो वहां से भी आ सकता है। चलो अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो बताने का क्या ही फायदा। हम इसका 23 आ रहा। Yes, हाँ ma'am. तो वो माइनस कर दो, 71 में से 23 माइनस करो, कितना आ रहा है, 23। 71 में से 23 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 38. 38 ही आएगा, ठीक है। ये 38. दूसरा मेथड है आपका। जिस भी नंबर से डिविजिबल बोले वो, भाई अगर 7 से डिविजिबल है तो 5, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। मैम यही जरूरी, मेथड लगा दें क्या, हाँ आसान से? नहीं, अगर मान लो 100 to 500 तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, 100 to 500 पूछ रहा है, तो यहाँ कितने नंबर्स लोगे, यहाँ तो 500 नंबर तो नहीं है, यस मैम। तो कितने लोगे यहाँ पे, 400. 400। 400 लेने हैं, ठीक है। इस बार 400 को डिवाइड करना 7 से और 21 से, क्लियर है, कर लोगे, ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है। 3 मेथड्स बता दिए, मुझे लग रहा है तुम्हें सबसे आसान तो ये सबसे लंबे वाला ही लगा होगा, यही लगा होगा तुम्हें,
भाई 7 से निकाल लिए, लास्ट वाला लास्ट वाला था ना। नहीं लास्ट वाला तो Last वाला तुमने तो बहुत कॉन्सेप्ट ही आसान। नहीं पढ़ा था। सबसे आसान ये वाला था बेटा, 2/3 कर दो उसका। ठीक है चलो नेक्स्ट ट्राई करो। हाँ माधव बेटा बोलो। मैम आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा था। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, ओके मैम। पढ़ लेना उसको। मैम पढ़ तुमने लिया मैंने, मैम देख लिया सबने मैंने नहीं तो। पढ़ा, नहीं बाकी सबने नहीं पढ़ रखा ना। कितनी बार बोला था मैंने इसको कर लेना, ये बोल के रह जाते, करता तो कोई नहीं। अब तुम्हें देखो ये क्वेश्चन सिंपल मेथड से तो कैसे होएगा, तुम्हें रूट्स दिख रहे हैं कहीं कहीं, जब रूट्स दिखते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? रेशनलाइज। जैसे ही तुम इन टर्म्स का रेशनलाइज करोगे ना, तुम्हें एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा। करो एक बार भाई, अगर तुम फर्स्ट वाले का करते हो देखो, √a1 प्लस √a2। अब एक बात देखो ऊपर देखना एक बार, a1 a2 a3 अप टू an ap में बोल रखे हैं इसने, और ai जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बड़ा नंबर आगे लिखूं, छोटा नंबर पीछे लिखूं, ऐसी ही रहती है ना। ऐसे तो कभी नहीं कहती मैं छोटे नंबर में से बड़ा माइनस कर दूं, नेगेटिव मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ रेशनलाइज करते टाइम, √a2 माइनस √a1 अपॉन में √a2 माइनस √a1, ऐसे ही लिख सकती हूँ। ये क्या आ जाएगा ऊपर देखो, √a2 माइनस √a1, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a2 माइनस a1। अच्छा a2 माइनस a1 क्या है, ये एपी में दे रखे हैं आपको, तो a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। बोलो डी के इक्वल। भाई एपी में दे रखे हैं ना, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, डी के इक्वल होएगा, कॉमन डिफरेंस के इक्वल। हाँ यस मैम। ठीक है, अब देखो तुमने ये वाली टर्म जो थी ये ऐसे लिख ली, तो यहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो सेकंड टर्म क्या आएगी। अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, 1/√a2 प्लस √a3 को मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। चाहे तो एक बार और इस वाली को रेशनलाइज करके देख लेना, डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, √a3 माइनस √a2 अपॉन में डी। सेम आपका इससे आगे वाली लिखोगे वो कैसे आएगी, a4 माइनस a3 अपॉन डी, a4 माइनस √a3 अपॉन में डी, और ये चलता जाएगा। लास्ट वाली का और कर लो, लास्ट वाली का क्या लिख दूं, √an माइनस √an माइनस 1 अपॉन में डी। ठीक है, सारी टर्म्स हो जाएंगी रेशनलाइज, मतलब हमें सारी नहीं Yes, करनी, ma'am. पीछे की करनी है। तो अब इनको लिख दूं मैं, क्या आया मेरा, √a2 माइनस √a1 अपॉन में डी प्लस √a3 माइनस √a2 अपॉन में डी प्लस √a4 माइनस √a3 अपॉन में डी, और लास्ट क्या था, √an माइनस √an माइनस 1 अपॉन में डी। अब जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन ले लो, 1/d कॉमन आ रहा है, निकाल लूं क्या बाहर, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। ये बन गया। अब यहाँ कुछ कट रहा होगा, देखो क्या कट रहा है, यहाँ मैंने माइनस प्लस कैसे लगा दिया, माइनस आएगा, √a3 माइनस √a2 गया ये। मैम सब तो कट जाएगा, 0 आएगा। नहीं सब नहीं कटेगा बेटा, ये बच मैम गया माइनस इसको, और a1 एक नहीं लास्ट कटेगा में ना। ये बचेगा। ठीक है, मतलब सब कट जाएगा, ये भी जाएगा, एक तो √an बचेगा और एक ये √a1। ठीक है, 1/d √an माइनस √a1, सिर्फ ये बचेगा आपका। समझ आया? अब देखो मैम जरा एक रूट बार, n माइनस 1 भी तो बचेगा रूट मैम लास्ट टर्म। कट गया बेटा, कट जाएगा, इससे पहले एक नंबर आएगा उससे कट जाएगा। ये देखो सबकी सेकंड टर्म्स कट रही हैं, तो ये भी सेकंड है ना, इसमें कट जाएगी ये भी। करके देख लेना, इससे पीछे वाली एक टर्म लिख के देख लेना। ठीक है, एक तो ये बचेगा सिर्फ और एक ये बचेगा। अब देखो आपका आंसर नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, a1 an तो है बट डी नहीं है, तो हमें कैसे ना कैसे करके डी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यस मैम। तो डी हटा लो, डी क्या है भाई, तुम्हें पता है an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से भाई देखो, यहाँ पर जो पहली टर्म है ना आपकी a1 है, तो आपको a1 ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम अपनी तरफ से a ले लोगे। लास्ट an थी ठीक है, पर पहली a1 है तो तुम्हें a1 ही लेनी पड़ेगी। यहां से अगर मैं निकालू तो an माइनस a1 अपॉन में n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, d। या तो ये d की वैल्यू वहां पुट कर दो, या फिर इसको रेशनलाइज कर लो। अगर तुम यहाँ इसको रेशनलाइज करते हो मान लो, तो क्या आएगा देखो, √an माइनस √a1
इंटू में रूट ए एन प्लस रूट ए वन अपॉन में रूट ए एन प्लस रूट ए वन, यही आएगा। ऊपर क्या बन जाएगा, an माइनस a1 ए एन माइनस ए वन, और नीचे आ गया आपका रूट ए एन प्लस रूट ए वन बन गया। अब तुम्हें पता है d की वैल्यू क्या है, यहां से d की वैल्यू पुट कर दो, बस यहाँ पे कर दूं ना मैं एक बार, देखो अब मैं d नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में इसको पुट करूंगी तो ऊपर नीचे वाला ऊपर उठ के आ जाएगा। यस तो n माइनस वन अपॉन में ए एन माइनस ए वन इंटू में ए एन माइनस ए वन अपॉन में रूट ए एन माइनस सॉरी प्लस ए वन, ये गया आंसर क्या आ गया, n माइनस वन अपॉन रूट ए एन प्लस रूट ए वन। कौन सा ऑप्शन हो गया, क्लियर है? मैम एक बार आप उस वाले स्टेप से समझा दो। कौन से वाले से? मैम ये जो आपने व्हाइट से अंडरलाइन किया है। देखो मैंने यहाँ d की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो वैसे तो तुम ना ये मत करो, d की वैल्यू तुमने निकाल ली ना यहाँ पे, इसको यहाँ पुट कर देना, उसके बाद भी तुम्हें रेशनलाइज तो देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए एन माइनस ए वन है और यहाँ रूट में है, तो अभी तुम्हें नहीं चमकेगा, ठीक है। तो ए एन माइनस ए वन मुझे पता है मैं कैसे ला सकती हूँ, इसको रेशनलाइज करके ला सकती हूँ भाई, ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरा बन गया ए एन माइनस ए वन। तो मैंने इसको क्या किया, रेशनलाइज कर लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पर डी जब मैं पुट करूंगी तो मेरा ए एन माइनस ए वन चाहिए मुझे, तो मैंने पहले ही रेशनलाइज कर लिया, तो ए एन माइनस ए वन बन गया। अब मैंने डी की वैल्यू पुट किया, बस और कुछ नहीं किया, और मेरा कट गया और आंसर आ गया, ठीक है। बोलो। यस मैम। यस सर। ये तो था तुम्हारा कौन सा लॉन्ग मेथड, जो कि बहुत ही लॉन्ग है। शॉर्ट करना हो तो कैसे करोगे, एन की वैल्यू पुट कर लो भाई, मान लो मैं एन ना 2 ले लेती हूँ, एन 2 का क्या मतलब है, जो तुम्हारे पास आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 अपॉन में, नहीं अगर एन को 2 पुट, एन देखो एन तो यहाँ है ना, इसमें 2 पुट करो, 2 पुट करो तो क्या बचेगा, a1 प्लस ए एन a2, a2 ना, एन को 2 पुट कर रहे हो, तो जैसे ही तुमने एन को 2 पुट किया तुम्हें ये मिल गया। अब ये देखो ऑप्शन में जब एन को 2 पुट कर रहे हो तो किस में मिल रहा है तुम्हें, ये मिल रहा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट में मिल गया। देखो अगर डी ऑप्शन भी तुम्हें कुछ और दे रखा होता और वहां पे तुम्हारा आंसर कुछ और आया हुआ होता तो तुम क्या कर देते, इसको पक्के से यस ही कर देते, बट इस बार अब इसने क्या बोला हुआ है, डी जो है नन ऑफ दीज है, बट नन ऑफ दीज में ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है ना भाई कि मान लो हमारा आंसर तो आ रहा हो बट आंसर ना हो, ये जानबूझ के दे रहे, तो ऐसे केस में तुम क्या करा करो, एक और वैल्यू पुट करके देख लो, एक और वैल्यू पुट करो, एन को जब तुम 3 लोगे तो क्या आएगा, मैम अंडर ए टू 2 अंडर रूट प्लस ए अंडर रूट ए थ्री, मैम नीचे जब आप एन को 3 लोगे ना तो आपकी ये दोनों टर्म्स आएंगी, ठीक है। एन को 3 ले रहे हो मतलब 3 तक जा रहे हो आप, 2 लिया था तो 2 तक जा रहे हो, 3 लियोगे तो 3 तक जाओगे, ठीक है। तो 3 कहाँ बन रहा है, दोनों टर्म्स देनी पड़ेंगी आपको। अब इन दोनों को क्या कर सकते हो तुम, दोबारा रेशनलाइज करके ऐड कर दो, तुम्हें फिर पता चल जाएगा आंसर यही आना है, ठीक है। मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो अभी के लिए, लॉन्ग मेथड पे ही ध्यान दो। कांचा बेटा मैं बस हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ, एन की वैल्यू पुट करके देख रही हूँ कौन सा वैल्यू में मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन, और कुछ नहीं कर रही। मैम मेरा समझ में नहीं आया अच्छे से। नहीं आया तो ड्रॉप कर दो इसको, क्लास के लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। बाकी बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा मोटा मोटा मैंने कुछ बोल दिया है, तुम ध्यान रखना, ऐसा मैम ने कुछ बोला था। ओके मैम। ठीक है, ये मेथड तो समझ आ गया होगा ना रेशनलाइज वाला। अच्छा ये मेथड में भी अब तुम्हें इतनी चीज समझ आ जानी चाहिए, पैटर्न ही बन रहा है, सब कुछ कट रहा है, सिर्फ 2 टर्म्स ही बचती है, ठीक है। पैटर्न बन रहा है जिसमें एक तो ये वाली टर्म बचती है और एक लास्ट वाली, मतलब बेसिकली क्या है, एक तो ये वाली बच रही है विद माइनस साइन और एक ये वाली बच रही है, रूट ए एन माइनस रूट ए वन, ये बच रहा है ना, देखो रूट ए एन माइनस रूट ए वन, तो ये हर बार, हाँ मैम एक बार ये बता देना 1/d इंटू रूट ए एन वाला जो था रेशनलाइज जो आपने किया था, ये देखो ये रूट ए एन माइनस रूट ए वन दे रखा है, तो रेशनलाइज कैसे करते हो, बीच में माइनस साइन है तो मैंने पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ए एन प्लस रूट ए वन अपॉन रूट ए एन प्लस रूट ए वन। अब ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर है ओके मैम। बेटा? इस मेथड में किसी को डाउट है? आज ये क्लियर कर लो, वो छोटे वाला अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी के लिए उसको छोड़ो। कांक्षा बेटा ये वाला मेथड क्लियर है क्या आपको? यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक, चलो ये ट्राई करो। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपी, एक तो ये दे रखी है एपी एंड एक ये एपी दे रखी है। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है? कॉमन टर्म्स जो है इन दोनों एपी में वो निकालनी है आपको। कितनी है? कैसे निकालोगे? पहले तो ये सारी लिख लो, तुम ये तो देख लो ना पहली टर्म ऐसी कौन सी है जो कॉमन आ रही है, वो कैसे देखोगे? अब यहाँ तो तुम्हें कोई दिख नहीं रही है, आगे लिखो एक बार। 3 7 11, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 15, 14, नहीं 15 आएगी, फिर आगे 19, आगे 23, एक दो लिख लो। 28, 27, 27, 27, 31 31, 35 39, 34, नहीं 35 39 35, 43, 43 और 47। 47, 47 47, ठीक है, इतनी काफी है आई थिंक। नहीं इतनी काफी नहीं है, दो और लिखो भाई। 47 आगे 51, यहाँ तक ठीक है। 51, सेकंड वाली में देखो एक बार। 2 9 16 आगे 23 23, 23, 30, 37, 30, 37, 37, 44 44, 44, 51, 51 58, 51। बस बस काफी है। तुम्हें दिख रहा होगा अब दो कॉमन टर्म्स तुम्हें मिल गई। एक तो क्या है देखना 23 है मैम पहली। 51 और 51, हाँ पहली कॉमन टर्म तो ये है, दूसरी कॉमन टर्म क्या है? 51, तो लिख लो एक बार। पहली कॉमन टर्म ये है, दूसरी कॉमन टर्म ये है। ठीक है, ये जो कॉमन टर्म्स है ना ये भी तुम्हारी क्या बनाएंगे? पक्के से एपी बनाएंगे। अभी तुम आगे भी और लिख लेना, तुम्हें एक टर्म और मिल जाएगी तो चेक कर लेना कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम आ रहा होगा। ये एपी बना रहे होंगे 100%। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 23। कॉमन डिफरेंस क्या है? 28 है क्या? 28, मैम 28, हाँ 28। यस यस। आपको निकालना क्या? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। अच्छा तो देखो नंबर लास्ट टर्म हम नहीं देख सकते कि कॉमन क्या है, नहीं देख सकते ना, ऐसे तो हमें सारी लिखनी पड़ेगी कॉमन के लिए तो। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है, जो लास्ट टर्म आपकी कॉमन आएगी वो या तो 407 हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। इतना तो एग्री करते हो? ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टर्म तुम्हारी यस 600 आ मैम, जाएगी। हाँ, जब इस एपी में ही 460 टर्म्स हैं तो तुम उससे बड़ी तो ले ही नहीं सकते कॉमन टर्म। तो तुम्हें इतना पता चल गया जो ए एन है लास्ट टर्म जो तुम्हारी कॉमन आएगी वो लेस देन और इक्वल्स टू क्या होएगा? 407। यस मैम। इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल्स टू 407। यहाँ पर Yes, a ma'am. तुम्हारा 23 है, n तुम्हें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, d कितना है? 28 लेस देन इक्वल्स टू 407। सॉल्व करो, इसमें क्या आ रहा है देखो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो n इज लेस देन 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब n क्या होगा फिर? या तो 14 से लेस 14 पॉइंट समथिंग से लेस हो सकता है या 14 के इक्वल हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा तो नहीं है ना कि आधी होएंगी या पॉइंट में कुछ होएगी। नंबर ऑफ टर्म तो एक इंटीजर वैल्यू ही होएगी। यस और नो? यस मैम तो इसका मतलब Yes, n 14 आ गया। यस यस मैम। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 14. ये तो था इसका जनरल मेथड। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, तुमने देख लिया ना ये, तुम कॉमन टर्म्स निकाल रहे हो, हाँ ठीक है, जिसका 14 आया ठीक है, कॉमन टर्म्स निकाल रहे हो। पहली बात तो एपी बना रहा है और फिर लॉजिक क्या लगा रहे हो? तुम्हें लास्ट टर्म तो पता नहीं चल रही है, तुमने लॉजिक लगा दिया भाई लास्ट टर्म जो कॉमन आ सकते हैं ना वो या तो 407 के इक्वल हो सकती है या इससे छोटी हो सकती है। ठीक है, उससे हमने अपना एन का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो मैम एक चीज पूछनी थी आप पूछो बेटा। मैम, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा ना मैम? जैसे कि इसमें मैंने निकाला तो फिर मैम जैसे 102 आ रहा है तो मैम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, उसको भी मैम 7 से कर देंगे और उसको माइनस करके तो भी आ जाएगा ना मैम आंसर? हाँ आ जाएगा, बट ओम तब इस वाले क्वेश्चन में ना जो मैं बता रही हूँ वो मेथड यूज करना, छोटा होएगा। ठीक है, मैम इसका आंसर 15 नहीं होगा? नहीं बेटा, n इज लेस देन इक्वल्स टू 14 पॉइंट समथिंग है ना, तो 15 तो बड़ा हो गया 14 पॉइंट समथिंग से। समझ आया? बताओ। यस मैम।
अब देखो तुमने ना क्या किया, तुमने दो टर्म्स ली ताकि तुम कॉमन डिफरेंस देख सको। तुमने ऐसे ही किया ना, इतनी सारी टर्म्स तुम्हें लिखनी पड़ी ताकि दो तो मिले एटलीस्ट, जिससे मुझे कॉमन डिफरेंस का पता चल जाए। अब आपको ना सिर्फ एक ही टर्म देखनी है कॉमन है जो, पहली टर्म तुम्हें कॉमन पता चल गई ना, मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, एक ही वैल्यू पता चल गई 23। दूसरी मत देखो। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था 4, इधर कितना था तुम्हारा 7, तो कॉमन डिफरेंस जो कॉमन टर्म्स का बनेगा ना, जो एपी बनाओगे तुम, वो क्या होएगा आपका एलसीएम ऑफ 4 and 7। देखो 28 एलसीएम है 4 and 7 का। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब इस क्वेश्चन को करो तो दूसरा टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ए पता चल गया, कॉमन डिफरेंस तुम कैसे निकाल लोगे, 4 और 7 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 28 आ गया, तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, उसके बाद तो कर ही सकते हो सॉल्व। छोटा हो जाएगा बहुत क्वेश्चन। टाइम तो हमें इसी में लगा ना, ये लिखने में ही तो लगा था टाइम, अदरवाइज तो टाइम कहाँ ही लगना था। पहली टर्म तो हमारी 4 में ही आ गई कॉमन, देखो 4 5 में ही आ गई थी। कर लोगे अब? यस मैम। यस मैम। मैम अगर लास्ट 417 होती तो फिर इसका एलसीएम कैसे लेते? नहीं हुआ, 417 होती, 417 होती तो बन रहा है क्या एपी, देखना 8 9 10 11। बेटा एपी भी तो बनना चाहिए ना, ऐसे तो कुछ भी ठाके लिख दोगे तुम। 417 क्या बन रहा है क्या, एपी नहीं बनेगी फिर ये तुम्हारी। 417 तो 407 से बड़ा है। तो मैं पूछती हूँ। हाँ बड़ा है, बट आपकी एपी तो बननी चाहिए ना, ये एपी है। आप 417 बोल रहे हो, इसका एक नंबर होना चाहिए, तो ये एपी ही नहीं रहेगी ना। 3711 ये एपी बन रही है, आपका कॉमन डिफरेंस 4 है। आप कह रहे हो मैम यहाँ एक 417 नंबर होता, तो बेटा ये तो कॉन्सेप्ट ही हिल गया आपका कि ये एपी ही नहीं है। 4 मैम ऐड ये तो लोएस्ट वैल्यू होगी ना, इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा, इससे कम ही होगी कॉमन पार्ट। मेरे को एक बात बताओ, हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, ये एपी दे रखी है हमें। Yes, आप ma'am. बोल रहे हो 417 नंबर डाल दो, बेटा वो एपी ही नहीं बनाएगा, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते उसमें, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, एपी भी तो बननी चाहिए ना। 417 तो आपका AP, अगर मान लो एपी बन रही होती ना, यहाँ कोई ऐसा नंबर ले लो, 7 और कितने का था इसमें कॉमन डिफरेंस, 4 था, तो 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 411। ये नंबर ले सकते हो आप, फिर आप 411 के अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे 407 की जगह 411 रखते, राइट? ठीक है, मैम अगर 411 ही होता तो उसका एलसीएम कैसे लेते? कैसे लेते मतलब 407 जैसे लिया वैसे ही 411 लेते सेम भाई। जो लास्ट टर्म कॉमन आई है वो 411 हो सकती है, 407 नहीं तो 411 हो जाएगी। तो 411 होती तो उसका एलसीएम 4 ही होता। बेटा मैं 411 का एलसीएम नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 है, इधर कॉमन डिफरेंस 7 है, मैं एलसीएम 7 और 4 का ले रही हूँ। 411 का तो मैं सिर्फ यहाँ यूज करूंगी कि जो मेरी कॉमन टर्म आएगी लास्ट, वो या तो 411 हो सकती है या उससे छोटी आएगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ इस कॉन्सेप्ट में यूज किया मैंने लास्ट टर्म का। ठीक है, चलो आगे। क्लियर है क्वेश्चन? ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेथड नोट कर लेना, इसके बाद ही अब गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। और तुम ऐसे मैम शॉर्ट मेथड एक बार दोबारा समझा दोगी प्लीज? शॉर्ट में होम कुछ भी नहीं है, आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालनी है। तुम देख लो पहली टर्म दोनों एपी में कॉमन कौन सी आ रही है। पहली टर्म देखने में कोई वो बड़ा तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, 2-4 टर्म्स के बाद तुम्हारी कॉमन टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ 23 आ रही है, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया पहली टर्म कॉमन क्या है 23। ठीक है, दूसरी के लिए हम लोगों को इतना सब लिखना पड़ा था, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, जस्ट आप क्या करो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पहली एपी का 4 है, दूसरी एपी का 7 है, इनका एलसीएम ले लो, कितना होता है 28। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 28, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है 23 में 28 ऐड कर दो 51। क्लियर है? यस मैम। बाकी ये ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। डी तुम्हारा 28 है, ए तुम्हारा 23 है, तो अब देखो डी और ए पता चल गया, और फिर ये लॉजिक लगाने के बाद तो आपको सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आप कर लोगे आराम से। ओके मैम। हाँ ठीक है, चले आगे। यस मैम। चलो भाई, अच्छा ये कॉन्सेप्ट तुम सबको पता है भाई, 3 नंबर्स अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी समझाया था, क्वेश्चन में यूज हो रहा था। यस ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बी माइनस ए जो है सी माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक मिनट, सी माइनस बी के इक्वल, 2b किसके इक्वल आ गया, ए प्लस। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, a प्लस बी बाई 2।
मतलब ए और सी की मिड वैल्यू बी है, बोल सकती हूँ मैं? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो, ये पीछे वाले लॉजिक पे ही बेस्ड है। The numbers this and this are 3 consecutive terms of an AP. If T be real, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है तो भाई इंपॉर्टेंट ही है। Then find the next 2 term of AP. अब तुम्हें ये पता चल गया ये 3 consecutive terms हैं AP की, तो मैं क्या लिख सकती हूँ क्या? Twice of middle is equals to T into में T square plus 1 plus 6. यस मैम। यही तो कॉन्सेप्ट था ना पीछे, ये ए है, ये बी है, सी है, तुम लिखते थे 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करो एक बार, क्या आ रहा है? माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी प्लस 6, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, क्यूबिक बन गई। अब क्यूबिक में तुम्हें क्या बता रखा है मैंने कि हिट एंड ट्रायल मार लिया करो, एक ना एक रूट इसमें सेटिस्फाई, तो मतलब वैल्यू सेटिस्फाई करी जाएगी। अगर वैसे नहीं ना तो तुम क्या देखो, एक तो 6 पकड़ लिया करो, एक टी क्यूब का जो हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट पकड़ लिया, यहाँ तो 1 ही है। इसके फैक्टर्स क्या क्या कर सकते हो, वही 1 2 और 3 होते हैं, उसके अलावा तो होते नहीं। इनकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले लो, ठीक है, तुम्हारा कोई ना एक वैल्यू इसी में से सेटिस्फाई हो जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चेक करो, देखो मैं डायरेक्ट ही बता देती हूँ, यहाँ पर तो क्या होएगा, कौन सा सेटिस्फाई करेगा अभी इसको, चेक करो एक बार। 1 तो कर नहीं रहा, -2 करेगा क्या? पॉजिटिव नंबर तो करेंगे नहीं। हाँ पॉजिटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव में देखो, -2 करेगा, -2 करेगा, -2 करेगा, इसका मतलब t इज इक्वल्स टू -2 इसका रूट है, ये बात एग्री करते हो? यस मैम। ठीक है, अच्छा अगर t -2 इसका रूट है तो देखो अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि इसका आंसर t इक्वल्स टू -2 आएगा। अभी बताती हूँ क्यों नहीं, बाकी रूट्स क्यों नहीं आए, क्योंकि 2 रूट्स भी आएंगे ना इसके। t इज इक्वल्स टू -2 है, तुम्हें पता चल गया, निकालना क्या था तुम्हें, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ AP। अब तो निकाल लोगे जब t की वैल्यू पता चल गई तुम्हें, भाई पहली 3 टर्म क्या हो जाएंगी, t को -2 पुट करो एक बार, पहली 3 टर्म -10 -2 6, मैम -7 हो जाएगी पहली टर्म तो। बेटा -7 कैसे होगी, -10 होगी। -10 होगी ना, -10 होगी। हाँ, यस मैम, 6। मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तुम्हें अब तो निकाल लोगे अगली टर्म 2, अब तो क्या ही महाभारत है इसमें, 3 टर्म्स आ गई। मैम -2। नहीं बेटा, इससे अगली टर्म पूछ रही हूँ मैं। मैम 12। आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 प्लस 10, 8 है आपका कॉमन मैम डिफरेंस। 14। हाँ 14 और 22। ठीक है, ये तो मेरा आंसर आ गया, पर अब तुम ये सोच रहे हो कि आपने t इज इक्वल टू -2 ही क्यों लिया, इस क्यूबिक के तो दो रूट्स और भी आएंगे, तुम बता सकते हो इसका लॉजिक? क्या मैम, क्या बताना है? मैं ये कह रही हूँ कि t रियल है। हाँ t रियल है, तो रियल है तो मैम एक बार मैम क्वेश्चन आप बता देना प्लीज। क्वेश्चन ये है बेटा ओम, मैंने भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स आएंगे ना, यस मैम। मेरे को कैसे पता t की यही वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि जब मैं, अच्छा अदर 2 रूट्स में कैसे निकालती हूँ, अब तुम्हें ये पता चल गया t इज इक्वल टू -2 इसका रूट है, तो t प्लस 2 इसका फैक्टर होएगा एक, मैम होगा कि नहीं होगा? t+2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब उस क्वाड्रेटिक को जब तुम देखोगे ना तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा होगा, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब t की वहां मुझे कोई रियल वैल्यू ही नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही ये केस था जहां मुझे t की रियल वैल्यू मिलती, ठीक है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट पुट कर दिया उसमें, समझ आया? ओके मैम। ठीक है, देखो जब उसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें ये मिलेगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 3, तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। यस मैम। हाँ इसका Yes, मतलब ma'am. ये इमेजिनरी रूट देगा मुझे, तो इमेजिनरी वैल्यूज देगा, पर इसमें बोला क्या है, t भी रियल, t रियल होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखती हूँ कौन, मैं कल चेक करूंगी कि तुम में से कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पा रहा है, और कहीं से चीटिंग मत करके लाना, ठीक है? मैं भेज दूंगा मैं आपके उस व्हाट्सएप पे। हाँ मतलब कहीं भेजना, बट मैं चाहती हूँ तुम खुद ट्राई करो इसको, जितना भी दिमाग इसमें लगा सकते हो ना सारा लगा देना, ओके मैम। बट कोशिश करना तुम, देखो इसमें दिया ही हुआ है कि आपको प्रूव ये करना है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं छुपा हुआ, प्रूव ये करना है, ठीक है? अच्छा इतनी हिंट मैं तुम्हें दे देती हूँ, क्या
कि अब ये बड़े गंदे लग रहे हैं लिखे हुए, अब तुम बार बार ये लिखोगे तो दिक्कत आएगी। तुम क्या करो, फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो दूसरी टर्म तुम ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस डी, 1 प्लस डी, उसके बाद क्या लिख सकते हो 1 प्लस 2d, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 3d। मतलब ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है। इतनी हिंट मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम्हें लॉग हटाना है और फिर डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां से। अब तुम देखो कैसे करोगे, ठीक है। यही था इसमें बेटा मेन। जे मींस में आ रखा है क्या? नहीं, जेई मेंस की बात नहीं है, बट इसमें ना तुम्हारा ये पता चल जाएगा कि तुमने लॉग पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। जिस दिन से मना किया दैट मींस उसने लॉग नहीं पढ़ा है, क्लियर कट, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। करके देखना, कर लोगे ना। मैं कल कराऊंगी वैसे, इसको क्लास में डिस्कस करवाऊंगी, बट एक बार खुद ट्राई करके देखना। चलो इतनी हिंट और दे देती हूँ भाई, log y x इज इक्वल टू 1 प्लस डी। तो मैंने क्या बोला था, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हो भाई, y की पावर दिस इज इक्वल टू x, मतलब y की पावर 1 प्लस 1 प्लस d इज इक्वल टू x। हाँ, तो तुम्हें तीनों ऐसे ही लिखने हैं, उसके बाद इक्वेशंस बनेंगी वो सॉल्व करनी है। वहां से तुम्हें डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक, फिर तुम्हें वही काम करना है। कौन से वाला, एक तो सेटिस्फाई हो जाएगा डायरेक्टली देख के भाई हाँ ये इसका रूट हो सकता है, डी की वैल्यू पता चल जाएगी। बाकी दोनों आपका डी लेस देन 0 आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सारा ही बता दिया मैंने, चलो कोई नहीं। मैम इसकी फोटो आपको भेजनी है सॉल्व करके? हाँ भेजनी है, ओके मैम। ग्रुप में भेज देना, कॉमन ग्रुप में। फिर तो वो चीटिंग हो जाएगी ना। मैम चीटिंग हो जाएगी। हाँ ठीक है, इंडिविजुअली भेज देना। प्राची बेटा आप ग्रुप में एडिट नहीं हो मेरे ख्याल से, आप आज ही आए हो क्या? नहीं मैम, मैं ग्रुप में हो गया आप, जो मैंने कॉमन ग्रुप बना रखा है? अगर आप नहीं हो ना तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तुम्हें फॉर्मूला याद है क्या? तुमने फॉर्मूला सीधा पढ़ा होगा पिछली क्लास में। n/2 Yes, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तुम्हें निकालना भी आता है, कहाँ से आया है? मैम पहले तो बस फॉर्मूला सिखाया था। यस मैम, Yes, सिर्फ ma'am. याद करने थे। हम बस याद कर लेते हैं। एस एन मतलब सम ऑफ बाकी मेरे n को टर्म्स पता है मैम वैसे। लिख सकती हूँ मैं, a प्लस डी, मतलब यही बोलना चाह रहा है ना, इन सबका सम कर दो, यही तो मतलब है। यस मैम, a प्लस n माइनस 1 इंटू d तक। अच्छा अगर मैं इनको उल्टा करके लिख दूं, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है और मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अलग हो जाएगी क्या बात? नो मैम। नहीं नो होगी। मैम। तो मैं यही काम करने वाली हूँ, अब देखना जरा एक बार। पीछे वाला आगे लिख दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस इससे पीछे वाली क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 2d 2d, प्लस a प्लस एन माइनस माइनस 3d। 1 n माइनस 3। ये लास्ट में लिख दूं a। यस मैम। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी, इनको ऐड कर दो। अच्छा एस एन प्लस एस एन 2SN हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। इसको और इसको ऐड करो, क्या ऐसे बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस मैम। इसको और इसको ऐड करोगे तो भी यही बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, करके देख लेना। इसको और इसको ऐड करोगे तो भी यही बनेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट में इसको और इसको ऐड करोगे तो भी यही बन रहा है। समझ आया? अच्छा ये कितनी बार ऐड कर रखे हैं मैंने, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म्स कितनी थी तुम्हारी, n टर्म्स थी, n टाइम्स ऐड कर रखा है, तो मैं लिख दूं n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है ये। मैम आ गया समझ। अब मैम 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। हाँ अब मैम एस एक एन बार आप निकालो, रिपीट कर दोगे? एस एन निकालो। हाँ ओम बेटा करती हूँ, कर तो दूंगी, तुम ये क्या पूछते हो मैम कर दोगे क्या, ऐसे बोला करो मैम, रिपीट कर दो एक बार। कहाँ तुम लेफ्ट हो गए थे क्या? यस मैम, नेटवर्क इशू हो गया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने कुछ किया है। एसएन क्या होता है, सारी टर्म्स का सम कर दिया, यही ना एन टर्म्स थी आपके, एन टर्म्स का आपने सम कर दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सारी टर्म्स का सम कर दिया। इतनी बात तो क्लियर है, ये टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स है। फिर मैंने क्या किया भाई, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे लिखा हो, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये रहना तो सेम ही है सम, दिक्कत Yes, तो आनी ma'am. नहीं कोई। तो मैंने ना दूसरी बार भी एसएन को उल्टे तरीके से लिख दिया, पिछली टर्म्स पहले लिख दी, पहले वाली बाद में लिख दी, ये पिछली वाली थी आगे लिख दी। इससे पहले वाली क्या होगी, a प्लस एन माइनस 2d लिख दिया, इससे पहले वाली क्या होगी, a प्लस एन माइनस 3d लिख दिया, और ये पहले वाली जो थी ये मैंने कहाँ पहुंचा दी, लास्ट में। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया,
जैसे ही तुम ऐड करोगे तो ये लेफ्ट वाला पार्ट ऐड होगा, क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2Sn। अच्छा ये ऐड करोगे तो देखो टर्म वाइज ऐड करना है आपको यहाँ पे, दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस प्लस दिस मतलब सेकंड टर्म ऊपर की, सेकंड टर्म नीचे की, क्या हो जाएगा, दोबारा से आपका यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू दिस प्लस दिस भी आप क्या करोगे जब, तो आपके पास क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना काफी है समझने के लिए, एक लास्ट ऐड कर दो, ये भी क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये टर्म्स थी n, अब तुम्हें पता चल गया तुमने ये चीज n टाइम्स ऐड की है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे, n इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरी वैल्यू ये आई थी, ये वैल्यू आई थी, हाँ 2Sn की वैल्यू आई थी, मेरे को तो Sn की चाहिए, तो ये 2 नीचे भेज दूंगी, तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? इससे इजी Yes, प्रूफ ma'am. आई थिंक किसी का ही नहीं है आज ये उसमें समझ आ गया होगा, इजी था ये तो। यस मैम। ठीक है, अब देखो इस ये तो चलो ठीक है, तुमने याद कर रखा है। एक और तरीका होता है इसको लिखने का, तुमने ये लिखा हुआ देखा होगा, a प्लस एल, मतलब Yes, ma'am, फर्स्ट last टर्म term. प्लस लास्ट टर्म, वो यहीं से निकल के आया है भाई। तुमने ये निकाल लिया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा सा खोल के लिख दो बस, क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया। अब ये क्या चीज है, nth टर्म बोलते हो वैसे तुम इसको, बट इसको तुम लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, और कई कई जगह लास्ट टर्म को ना l से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको tn भी बोल सकते हो, इसको an भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, a प्लस एल। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला तुम्हें कब यूज करना है, जब तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सीधा दे रखी हो। ठीक है, क्लियर है? इस फॉर्मूले में लास्ट टर्म की जरूरत है ना, तो या तो तुम मान लो क्वेश्चन से निकाल पा रहे हो लास्ट टर्म, या फिर लास्ट टर्म आपको गिवन ही है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। क्लियर है? ओके मैम। अच्छा, जो हमने एपी में ऑब्जर्वेशन की थी, क्या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं क्या ऑब्जर्वेशन? जैसे हमने बोला था ना कि 3 प्लस 2n स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा हो, तो ये d की वैल्यू है, ये a माइनस डी की वैल्यू है, हम इधर भी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। कैसे भाई, आपको पता चल गया Sn क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसको ओपन कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आ जाएगा, देखो n a प्लस n बाई 2 इंटू में n माइनस 1 इंटू में डी, यही आएगा। यस मैम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर दो, n स्क्वायर बाय 2d और nd बाय 2, यही आएगा। अब एक काम करो, n वाली इकट्ठी कर लो भाई, ये है n वाली, ये है, इसमें से n कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, a माइनस डी बाई 2, और एक आपकी क्या होगी, n स्क्वायर डी बाई 2, यही होगी। यस अच्छा, पिछली बार आपका लीनियर फंक्शन बन रहा था, इस बार क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक। n स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n। अच्छा अब कंपेयर कर सकते हो, मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दे, Sn दे दे वो 3n प्लस 2n स्क्वायर, तो जो n स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, d बाई 2 की वैल्यू है। यस मैम। यस मैम। और जो मैम n के साथ लिखा है वो a माइनस डी बाई 2 की जो n के साथ लिखा हुआ है 3, मतलब ये किसकी वैल्यू है, a माइनस डी बाई 2। यहाँ से तुम्हें a और d दोनों पता चल जाएंगे। यस मैम। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, दूसरा अगर तुम मान लो, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हम डायरेक्टली n की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो कैसे करोगे भाई, अगर n 1 पुट करते हो तो S1 आएगा, कितना आएगा, 3 प्लस 5, सॉरी 2, 5 आ जाएगा। अच्छा S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या है, ये a फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, a है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म क्या है, 5। जब n को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 8 आ रहा है, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। बोलो, अरे n को 2 पुट किया बेटा, S2 कितना हो गया, 6 प्लस 2 टू द 4 टू द 8, यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो S2 14 आ गया, इसका मतलब टर्म 2 14 है क्या, नो सम है उसका। हाँ, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स 14 है। ठीक है, सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म 5 था, तुमने फर्स्ट टर्म बता दी 5, सम ऑफ 2 टर्म्स 14 है, 2a प्लस d। सम ऑफ 2 टर्म्स 14 है, जिसमें से कि पहली टर्म आपकी 5 है, तो अगर टर्म 2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 7। ठीक है, 14 माइनस 5 7,
ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चे गलती देखो सबको आता है इतना कि सम दिया हुआ है, बट फिर भी अगर तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हो तो ये गलती तुम कर देते हो कि इसको टर्म 2 ले लेते हो सीधा। तो जब तुम्हें S2 गिवन है तो ध्यान रखना S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब ये दो टर्म्स का सम दे रखा है आपको। S1 है 5, S2 है 14, तो अगर आपको टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, S2 माइनस S1 करोगे और आपका टर्म 2 निकलेगा। यहाँ से मैं जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकती हूँ, Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1 हो जाएगा। बताओ, इधर से ऑब्जर्व कर लो। T2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 है, तो Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी है, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। बाकी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो इस फॉर्मूले में भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बना दिए फॉर्मूले, ठीक है। अगर समझ आ रही है तो बस सीधा वही कर देना। क्लियर है? यस मैम। कुछ क्वेश्चंस दे दूं घर के लिए? यस मैम, दे दीजिए। और प्रॉमिस करो तुम करके आओगे। मैं जल्दी इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे खाना खाना है, फिर मेरी क्लास है ना शाम को, फिर मैं खाना, मेरा बहुत लेट हो जाता है। ओके मैम। देखो मैंने Okay, 3-4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कोशिश करो तुम इनको कर पाओ। मतलब 4-5 लिखे हुए हैं, सारे ही कर लेना। अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्ट और देख लो। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालना है, मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + अप टू n, यही बोल रहा है भाई। ये यस मैम। a की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। अच्छा, तो सम ऑफ फर्स्ट n क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में 2a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू d कितना है 1, 1 कितना हो गया n/2 इंटू 2 प्लस। आज तुम्हें पता चल गया ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ है, मतलब ये फॉर्मूला निकल के आया है। कल को तुमसे कोई पूछ ले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बताओ, उसको ये पूरी नाम कहानी मत बताना, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे तुम्हें सीरीज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें बहुत काम आएगी ये चीज। मतलब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है वो पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी। n/2 इंटू n+1 हो जाएगा याद? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या तुम ऐसे ये निकाल सकते हो, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। भाई n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 100, तो n इंटू n+1/2 में तुम n की वैल्यू क्या पुट कर दो 100, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 101/2, कितना हो गया 5050। अब तुम्हें ये भी याद होना चाहिए, वैसे तो तुम निकाल लोगे बट कल को तुमसे कोई पूछ ले फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 50-50। 50-50 मैम, ये आया था मैम 10th के बोर्ड में। हाँ, ये मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह यूज हो जाती हैं। मैम ये क्वेश्चन 10th में कई बार ही किया था, 100 टर्म्स वाला 50-50 याद। हाँ, तो ये करते करते तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए। समझ तो गए तुम कैसे करोगे, मान लो तुम्हें याद नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है, कर लेना ऐसे मेथड से, बट हाँ अगर याद हो तो और भी अच्छा है, टाइम सेव टाइम बचेगा। हाँ, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें 1 से नहीं दे रखा आपको, तो कर सकते हो क्या, अगर तुम्हें पिछले वाला मेथड यूज करना, तुम क्या करोगे 1 से 20 ना तुम इसमें पहले ऐड करोगे, इसमें तो ठीक है 1 से 20 ऐड करोगे, तुमने 100 तक कर दिया, मतलब 1 से 20 ऐड कर दिया और 21 से 100 तो तुम्हारा था ही, और 1 से 20 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, कोई फर्क पड़ा क्या इससे? नो मैम। भाई मैंने 1 से 20 ऐड कर दी, 1 से 20 माइनस कर दिया। अब यहाँ तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, अब ये पता है तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है 50-50, ठीक है, माइनस क्या करोगे इसमें सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ n की वैल्यू 20 रख दो बस, ये कितना आ गया 2100। मैम 210 आएगा ना। 210 210 यस मैम 210 आएगा। 210, ठीक है, कर लोगे ना मतलब? यस मैम। ये मैंने ना तुम्हें बस वो थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाया लास्ट वाले फॉर्मूले का, ये ऐसे नहीं करना हो ना तो तुम सीधा ये p बन रही है, तुम AP बना के कर लेना इसको। इसका a की वैल्यू क्या है 21, कॉमन डिफरेंस 1 है और लास्ट टर्म तुम्हारी 100 दे रखी है, तो आराम कर सकते हो। ठीक है, सम निकालना है आपको, निकाल लोगे ना? यस मैम, सेम ही है लगभग। हाँ, पहले तुम क्या करोगे n की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से a + n-1 इंटू d दे रखा है तुम्हारा 100, यहाँ से तुम n निकालोगे, फिर तुम अपने सम वाले फॉर्मूले में n a d की वैल्यू पुट कर देना, कर दोगे? यस मैम। ठीक है, ये ट्राई करके देखना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स और ये सब कल ही कराऊंगी। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये तुम कर सकते हो वैसे, अब हालांकि मैंने कराए नहीं है। SN दे रखा है, S1 मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालना है, S2 तुम्हें बता दिया, टर्म्स आ जाएंगी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सब आ जाएगा। ट्राई करना ही, तुमने पढ़ रखा है ना तो तुम्हें इतना मुश्किल लगेगा नहीं, कर लोगे ना? 4 होगा इसका। इसका आंसर तो देखना पड़ेगा, देखती हूँ 4 ही होगा
मैम 4 होगा। हाँ 4 ही है, ठीक है, मतलब कर लोगे ठीक है तुम, मैम। सारे कर लेना, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, क्लियर है? चले, यस मैम। क्लियर है आज का Yes, लेक्चर ma'am. सबको? यस मैम। ठीक है चलो, मॉड्यूल डाल दूंगी मैं, अभी तो खैर क्वाड्रेटिक तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन ना देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी तुम्हें बोला था टॉपिक वाइज कर लो, तुम्हें कोई भी प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। अब मैंने एपी करा दिया, तुम मॉड्यूल में से सिर्फ एपी कर लो 3 दिन बैठ के, खत्म एपी। जीपी स्टार्ट कराऊंगी इतने तुम्हारी जाके कब आएगी क्लास? वेंसडे को क्लास आएगी, ठीक है? यस मैम। नहीं वेंसडे को नहीं आएगी, थर्सडे को आएगी। थर्सडे को मैम। 3 दिन मिल जाएंगे, 3 दिन में आराम से कर सकते हो तुम, अगर करो तो। यस मैम, मैम थोड़ी गलती हो गई थी मैम इस बार। ठीक है कोई नहीं, चलो ध्यान रखना, ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं फिर। अच्छा कल, मैं आज सीरियस हूँ, कल मुझे एक एक क्वेश्चन तुम्हारा करा हुआ होना चाहिए, जो स्पेशली पीपीटी में भेजा है मैंने, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। मैम क्वाड्रेटिक का। नहीं नहीं नहीं, जो क्वाड्रेटिक तो तुम, सारे कर लो या फिर जो आपने 2 मार्क करवाए थे वही? जो पीपीटी भेजूंगी ना बेटा, इसमें तुम सारे कर सकते हो ट्राई, इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें 10th के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है? ओके मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक तो बोला है टेस्ट के लिए, जो तुम दोगे ना संडे को, उसके लिए बोला है, क्वाड्रेटिक तो उसके लिए करना, बट जो पीपीटी मैंने दी है वो तुम्हें कल करके आनी है,